दोस्तों, आज यात्राग्राम का दिन है 188। आज कारगिल में मेरा आखिरी दिन है। पिछले 6 दिन से मैं ब्लैक शीप बेड एंड ब्रेकफास्ट के वहां पर रुका हुआ था। मैं डोरमेट्री में रुका हुआ था और मुझे बहुत अपनापन लगा। कल मैं अपनी यात्राग्राम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लेह लद्दाख की तरफ निकल जाऊंगा। सफर में होटल, हॉस्टल, धर्मशालाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं बनती, बल्कि यादों का हिस्सा बन जाती है। ब्लैक शीप मेरे लिए ऐसी एक जगह रही। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं सिर्फ एक बेड ढूंढ रहा था, लेकिन इन 6 दिनों में मुझे एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा अपनापन मिला, एक ऐसा माहौल मिला जिसने कारगिल को मेरे दिल के बहुत करीब ले आया। यहाँ पे इतना सुकून था, दिमाग इतना शांत था, चारों तरफ इतना कंसंट्रेट हो रहा था, मतलब मन कर रहा था मैं बैठ के बहुत सारी फिल्में लिखूं, बहुत सारी चीज़ें सोचूं। मैंने सुकून से यहाँ पे लगातार श्रीनगर के जो एपिसोड्स पेंडिंग थे वो मैंने बैक टू बैक एडिट किए। इतना कंसंट्रेशन मिल रहा था मुझे इस जगह पे। ये बहुत ही पीसफुल और कारगिल की वन ऑफ द बेस्ट मुझे लोकेशन लगी, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप यहाँ पे आपको पर्सनल रूम भी अवेलेबल है, सूट अवेलेबल है, डोरमेट्री अवेलेबल है। डोरमेट्री कुछ 700 की है, रूम आई थिंक कुछ आप 2600 का है। ब्रेकफास्ट, यहाँ का फूड, मैं नॉर्थ से हूँ तो मुझे नॉर्थ टाइप का एक प्रॉपर फूड मिला। यहाँ का जो स्टाफ था वो इतना कोऑपरेटिव था, पूरा हेल्प कर रहा था, पूरा गाइड कर रहा था कि आप कारगिल आए तो कारगिल में ये चीज़ एक्सप्लोर कीजिए, ये चीज़ जानिए। सुबह सुबह सूरू रिवर के किनारे की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच की शांति और यहाँ के लोगों की मुस्कान, ये सब मेरे सफ़र का हिस्सा बन गए। यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट का हिस्सा बन गए, यादगार हिस्सा बन गए। ब्लैक शिप सिर्फ एक हॉस्टल या बेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं है, बल्कि यात्रियों के लिए एक घर जैसा एहसास है। यहाँ का लाउंज, यहाँ की बातचीत, यहाँ मिलने वाले अलग अलग राज्यों के देश से आए हुए यात्री हर दिन एक नई कहानी लेकर आते हैं। मेरे जैसे स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर के लिए ये एक ऐसी जगह थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खजाना मिल रहा हो कहानियों का। क्योंकि यहाँ सिर्फ आराम नहीं मिलता दोस्तों, बल्कि नए विचार, नई ऊर्जा और नई कहानियां भी मिलती है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी ब्लैक शिप टीम को, जिन्होंने मुझे एक गेस्ट की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह महसूस कराया। आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका व्यवहार और आपका प्यार हमेशा याद रहेगा। कल मैं लेह के लिए निकल जाऊंगा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की बस है, लेकिन कारगिल और ब्लैक शिप की ये यादें मेरे साथ सफ़र का हिस्सा बनी रहेंगी। यात्राग्राम का तो यही मकसद है ना, जगहों को नहीं, लोगों को याद रखना, लोगों के इंटरनल कैरेक्टराइजेशन को याद रखना। तो दोस्तों, आपका स्वागत है यात्राग्राम में, और यात्राग्राम का सफ़र मुझे कारगिल ले आया है। मैं हूँ इस वक्त ब्लैक शिप होटल के यहाँ, और ये प्रॉपर्टी आपने देख ही लिया होगा मेरे वॉइस ओवर में मैंने किस तरह से बताया। बड़ा सुकून भी महसूस हुआ। यात्राग्राम ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई नई फिल्म लिखूँ तो यहाँ पर आऊँ, 1 महीने के लिए रुकूँ। सारे फिल्म मेकर्स को भी मैं यही इन्विटेशन दूंगा कि आप आइए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। बड़ी सिनेमैटिक है, हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुजम्मिल जी इस प्रॉपर्टी के ओनर है, तो आइए हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी का थॉट कैसे आया। और इतना बड़ा आर्टिस्टिक, मतलब एक एक कोना इन्होंने ऐसे सजाया हुआ है जैसे हम घर में सजाते हैं। तो मुजम्मिल जी आप बताएं कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम आपके बारे में पूछते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू प्रवीण भाई, आप आए और आप इतना टाइम लगा के हमारे एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, और इस एरिया को, कारगिल को जानने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो उसके लिए बहुत थैंक यू जी। और हमारी प्रॉपर्टी पे आके आप रहे, आपको इतना पसंद आया जी, मुझे बहुत खुशी हुई। जी, तो जहाँ तक इस प्रॉपर्टी का सवाल है, जैसे आप
जानते हैं कि ये करगिल टाउन में है। जी। और करगिल टाउन, नॉर्मली करगिल का जब नाम लोग सुनते हैं तो ज़्यादा करके हमारे भारत में लोगों को करगिल वॉर ही याद आता वॉर है। ही याद आता है, राइट राइट। तो हम पिछले करीब 10 साल हो गए हमें यहाँ पे इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, जिसको मैं और मेरा भाई दोनों मिल के हम काम करते हैं यहाँ पे। ओके ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी जब हमने शुरू किया था, इसका आइडिया भी यही था कि कुछ इस टाइप का स्पेस क्रिएट करें ट्रैवलर्स के लिए, जो विजिटर्स करगिल में आते हैं। एक ट्रैवलर फ्रेंडली स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे लोगों को, ट्रैवलर जब यहाँ पे आए तो उनको सिर्फ एक रहने की जगह नहीं हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें भी मदद कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो उस विजन के साथ, उस थॉट के साथ हमने ये जगह शुरू किया था। और मेरा खुद का बैकग्राउंड थोड़ा डिज़ाइन में है और मुझे डिज़ाइन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो मुझे चीज़ों को बनाने का बड़ा शौक़ है, तो इसीलिए हमने बहुत ही सोच के इस स्पेस को हमने क्रिएट किया था। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिल्डिंग जो आप, जहाँ हम हैं, जहाँ पे ब्लैक शीप आज है, ये पहले एक स्कूल हुआ करता था। ओह अच्छा जी। तो ये एक्चुअली नई बिल्डिंग नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग को हमने रेट्रोफिट किया है। अच्छा। तो ये जो ये पूरा मतलब कितने क्लास तक का स्कूल था? ये छोटा स्कूल था, ये प्राइमरी 2nd 3rd ग्रेड तक का स्कूल था। ये मेरी फैमिली एक स्कूल चलाती है यहाँ पे। अच्छा ओके। तो ये स्कूल पहले ही इस बिल्डिंग में था। तो फिर जब स्कूल बढ़ा, क्लासेस बढ़े, तो उन्होंने स्कूल को और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो फिर ये बिल्डिंग खाली हुई, तो फिर हमने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि हम इसको एक छोटा सा प्रॉपर्टी बनाएंगे। ओके। तो उसके बाद फिर हमने उस हिसाब से स्पेस को डिज़ाइन किया। लेकिन बखूबी डिज़ाइन किया, एक एक कोना बड़ा पीसफुल है, आप नेचर से कनेक्ट होते हैं। मतलब कमाल है। सर्दियों में तो और मज़ा आता होगा यहाँ पे। जी, अब सर्दियों में तो फिलहाल वैसे हम ऑपरेट नहीं करते हैं सर्दियों में, क्योंकि यहाँ ऑफ सीजन होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि कारगिल भी, आप जैसे लोग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कारगिल के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पहले तो सीज़न हमारा मई में शुरू होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि अप्रैल में हमारे यहाँ पे एक बड़ा यूनिक सा चीज़ होता है, एप्रिकॉट ब्लॉसम। अच्छा। जहाँ पे ये हमारा एरिया जो है एप्रिकॉट्स के लिए बहुत फेमस है। ओके। तो यहाँ पे एप्रिकॉट का जो फूल है वो ब्लॉसम करता है 2 हफ्ते के लिए अप्रैल में। ओह अच्छा। बहुत ही यूनिक, जैसे जापान में चेरी ब्लॉसम होता है वैसे यहाँ पे होता है। ओके। तो उसको देखने के लिए आज बहुत लोग आते हैं। तो अभी हमारा सीज़न थोड़ा सा, अब हम मई की जगह जैसे हम अप्रैल से हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा होपफुली, तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करेंगे इसको विंटर में ऑपरेट करने के लिए। हाँ, तो दोस्तों ज़रूर प्लान करें और ज़रूर विज़िट करें। यहाँ का आपने देख ही लिया, प्रॉपर्टी का एक एक कोना मैंने दिखा दिया है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पे आ चुके हैं। और आप आने में भी बड़ा कंफर्टेबल है। श्रीनगर से डायरेक्ट यहाँ पे आप आ सकते हैं। श्रीनगर से शेयर टैक्सी चलती है, 1500 रुपये में आप आ सकते हैं। अपनी खुद की व्हीकल लेके आ सकते हैं, आप बस से आ सकते हैं। लेकिन आइए ज़रूर और भारत को देखिए ज़रूर। नहीं, और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मतलब हालांकि हम ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कारगिल में अगर आपको विंटर में कोई आना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे होम स्टेज भी हैं अलग अलग गांव में। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं जो विंटर में ऑपरेट करते हैं। और माशाल्लाह से अभी अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर जोजिला टनल भी कनेक्ट होने वाला है। हाँ, मैंने देखा भी रास्ते बनते हुए। वो थ्रू कनेक्ट तो हो चुका है, बट वो कमर्शियली थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह 1-1.5 साल में। तो उसके बाद तो आराम से श्रीनगर से थरोफेयर भी विंटर में बहुत आराम से आ सकते हैं। और ये ऐसा एरिया है कारगिल का, द्रास का एरिया, जहाँ पे आप बहुत सारा स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर किसी को विंटर एक्सपीरियंस करना है, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है, विंटर में स्कीइंग होती है यहाँ पे, स्कीइंग करना चाहते हैं, जनरली कोई लोकल कल्चर, लोकल विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, उनको कहाँ रह सकते हैं, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई। थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच। अब जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि 999 कहानी ढूंढना है, तो मैं कारगिल के मुजम्मिल भाई को ज़रूर पिरोना चाहूँगा। वो एक टर्निंग पॉइंट और एक ऐसा कोई भी घटना जिससे मैं आपको और अच्छे से जान सकूँ। अब जैसे मैं कहूँ, अगर कि इस एंगल से मैं बताऊँ कि हम यहाँ ये काम जो हमने शुरू किया, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में आए और कारगिल को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका टर्निंग पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले जब हम यहाँ बचपन में यहीं पले पढ़े, यहीं पे पढ़ाई की हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉर हुआ 99 में। तो उसके बाद फिर
मैं लकी था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ से बाहर पढ़ाई करने दी। जम्मू में मैंने हाई स्कूल किया, फिर मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ जाके एक चीज़ मैंने काफ़ी रियलाइज़ की, एक रियलाइजेशन हुआ कि जो हमारा इलाका है कारगिल का, वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड इलाका है। जब लोग हमसे पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोलते थे कि हम कारगिल से हैं। तो लोगों का परसेप्शन बड़ा अजीब सा होता था। एक तो ये वॉर वाला परसेप्शन था ही था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि या तो ये कश्मीर में है या ये कोई पाकिस्तान का एरिया। किसी ने एक्चुअली एक बार मेरे को पूछ भी लिया था कि आपको पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है यहाँ पढ़ने के लिए आने के लिए। अच्छा, क्योंकि उनको पता नहीं था। हाँ। तो मतलब दैट वाज अ रेवलेशन फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि यार लोगों को पता होगा कारगिल के बारे में। तो वो चीज़ मेरे को मतलब मेरे दिमाग में घर कर गई एक तरह से ना। तो उसके बाद से मेरे को ये थॉट आया कि मुझे वापस जाना चाहिए घर अपने एरिया में, और यहीं पे इस एरिया का परसेप्शन चेंज करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि टूरिज्म ही शायद ऐसा एक लाइन है, एक जिससे एंगल है, definitely, हाँ। पर्सपेक्टिव है, जिससे हम लोगों का वो परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर चेंज सकते हैं। और आई होप कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि और कारगिल, रियल कारगिल क्या है। क्योंकि एक यहाँ के रहने वाले बच्चे ने ठाना है कि मतलब कारगिल के जो चीज़ें हैं वो मतलब ना कि भारत में बल्कि विश्व तक पहुँचाने का हमारी भी यही उम्मीद है, हमारी भी यही कोशिश है यात्रागाम के थ्रू कि मैं इंसानों को जानूँ और कल्चर को जानूँ और अपने भारत को जानूँ, और हमारे जो यूथ है उनको मैं इन्फॉर्मेटिव दूँ कि ये देखो ये भारत है। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, आप गले मिलिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जरूर आइए कारगिल। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।